एआईएसएफ टीम ने मधेपुरा के प्रथम सांसद के घर का किया दौरा। उनके बेटे के निधन पर जताया दुख। अधूरे संकल्प को पूरा करने का किया वादा। वाम छात्र संगठन एआईएसएफ की बीएनएमयू इकाई की एक टीम ने सोमवार को जिले के प्रथम सांसद किराय मुसहर के घर का दौरा किया और प्रथम सांसद के एकमात्र पुत्र छट्टू ऋषिदेव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दुख की घड़ी में ढांढस बताया। ज्ञातव्य हो कि 18 जून को कई बीमारियों से जूझ रहे कुमारखंड सुरक्षित क्षेत्र से 2 बार विधायक प्रत्याशी रहे छट्टू ऋषिदेव का निधन हो गया था। एआईएसएफ टीम ने इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एआईएसएफ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह बीएनएमयू प्रभारी हर्षवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि यह वर्ष संगठन द्वारा किराय मुसहर के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उनके पुत्र का निधन होना दुखद है। मधेपुरा के प्रथम सांसद किराय मुसहर आज के समय में वर्तमान पीढ़ी के लिए धरोहर तुल्य है। उनका सपना था कि भारत की पहली सांसद के बाद सांसद उनके पिता किराय मुसहर के स्मृति में समाधि स्थल बने, लेकिन अपनी जिंदगी में उसे वह पूरा नहीं कर पाए। एआईएसएफ उनके अधूरे सपने को पूरा करेगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। एआईवाईएफ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंभू क्रांति ने कहा कि अपनी धरोहर का सम्मान देना वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है, जिसे एआईएसएफ ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी के रूप में लिया है। इसे 100% साकार रूप दिया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रथम सांसद के पुत्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस मौके पर मौजूद शिक्षावादी डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने कहा कि समाजवाद की धरती पर इस धरती के पहले सांसद व समाजवादी नेता किराय बाबू का समाधि स्थल नहीं बनना वह उनके परिवार के दयनीय हालत चिंताजनक है। सरकार द्वारा कोई लाभ भी नहीं मिलना हास्यास्पद है। प्रथम सांसद के परिवार का मजदूरी करके जीना वर्तमान दौर के लिए शर्मनाक है। इसके निदान की जरूरत है। संगठन के नेता सौरभ कुमार ने कहा कि संगठन पूरा प्रारूप तैयार कर जल्द ही किराय मुसहर के समाधि स्थल बनाने व उनके परिवार को मदद पहुंचाने की योजना को मूर्त रूप देगा। इस अवसर पर प्रथम सांसद की पुत्रवधू परिजन सहित महिला नेत्री कला क्रांति विकास गौरव नारायण चुन्ना आदि उपस्थित रहे। आज अचानक कोसी सीमांचल के जो दलित सांसद थे आज उनके घर पहुंचे हैं। हम नहीं मानते कि कोसी सीमांचल के दलित सांसद थे। हम तो ये मानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की जो टीम जो थी उसके पहले सांसद के हम घर पहुंचे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि जो भारत की जो पहली संसद बैठी थी 1952 में देश की आज़ादी के बाद, उसमें जो इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे किराय मुसहर, हम उनके आवास पर पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने का कारण ये है कि चूँकि लगातार इस परिवार से जुड़ाव रहा, ये साल जो है 2021 का ये इस क्षेत्र के पहले माननीय सांसद किराय मुसहर का शताब्दी वर्ष है, जयंती वर्ष है और यह ऐसे बड़े धूमधाम से इसको मना रहा है। लेकिन इसी बीच में उनके इकलौते पुत्र छट्टू ऋषिदेव का देहांत हो गया था 18 जून को। ये खबर हमें मिली और उस खबर मिलने के बाद बड़ी बेचैनी थी कि इनके परिवारजनों से मिला जाए। इसी बात को लेकर के आज एआईएसएफ की टीम इनके घर पर आई है। इनके परिजनों से हमने मुलाकात किया है और मुलाकात करके हमने मतलब इनका हालचाल जाना और इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना व्यक्त की, शोक व्यक्त किया है और हमने आश्वस्त किया है कि परिवार इस विषम दौर में इनके साथ है। एक आने का पर्पस यह भी था कि पिछली बार जब छट्टू ऋषिदेव से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि छट्टू ऋषिदेव ये जैसा ज्ञातव्य है कि वो 2 बार कुमारखंड से जो है जो सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ से विधायक के लिए वो चुनाव भी लड़े। अलग बात है वो जीत नहीं सके, राजनीति में रहे, समाज सेवा में लगातार बने रहे। उन्होंने कोशिश की कि अपने पिता के नाम को बचाया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, यथासंभव उन्होंने किया भी। उनका एक सपना था कि उनके पिता के नाम पर एक स्मारक हो, लेकिन चूंकि राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में स्थापित नहीं, मतलब इनको समाज ने बाद के दिनों में दरकिनार कर दिया, जिसके कारण आम लोगों ने जरूरी नहीं समझा। जो एक समाज की जवाबदेही थी कि उनका स्मृति चिन्ह कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो नहीं हो सका। तो उनके बेटे की एक कसक थी छट्टू ऋषिदेव की कि किराय मुसहर के नाम पर कोई समाधि स्थल स्मारक हो, जो कि आगे आप रास्ते पे देखिएगा वहाँ पर है। तो संगठन ने आश्वस्त किया था कि वो संगठन सहयोग करके बनाएगा
तो आज आने का पर्पस यह भी है, परिवार को यह डर है कि कहीं किराए मुसर के बेटे का वो सपना अधूरा न रहे। हमने आश्वस्त किया है कि वो सपना अधूरा नहीं रहेगा। संगठन जो AISF है, भारत का पहला छात्र संगठन जो है, वो यह मुहिम चला करके लोगों से सहयोग करके उनका समाधि स्थल बनाएगा और उसे एक भव्य रूप देगा। और संगठन का प्रयास रहेगा कि एक टीम यहाँ से बने जो उनकी हर साल जयंती और पुण्यतिथि मनाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पहुँचने का मकसद है कि पहले हमको कुछ पता चला कि वो जो है सो किराए मुसहर मुरहो का ही रहने वाला था, जो पहला सांसद, मधेपुरा का पहला सांसद हुआ करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ चल के दिखना चाहिए, क्योंकि उसी गांव में BP मंडल का स्मारक है। तो किराए मुसहर का किस टाइप का स्मारक है, क्या व्यवस्था है, उनके घर का क्या स्थिति है, तो इस हिसाब से हम वहाँ से निकले देखने। जब यहाँ पहुँचे तो इनके घर पर आने से ऐसा लगा कि कभी सांसद वो रहे ही नहीं थे। और जो जनरल आम लोग जो दलित से आता है, उस हिसाब से इनका घर द्वार है। इन्हीं के दरवाजे पर अभी हम हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इससे पहले वो रमेश ऋषिदेव भी यहाँ आए कई बार वोट मांगने, यहाँ के स्थानीय विधायक लोग भी आए वोट मांगने, लेकिन आज तक उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर पाए रमेश ऋषिदेव जी और वर्तमान और सब विधायक। तो ये दुखद समाचार है। हम इसको लेकर के यहाँ पहुँचे थे और हम कोशिश करेंगे कि उनका जो है सो समाधि स्थल हो और उनका शहादत दिवस हर साल मनाया जाए। इसी को लेकर के हम AISF AIYF यहाँ पहुँचे और उसको हम, मुझे लगता है कि हमको जिस हिसाब से होगा, जैसे होगा, हम आम लोगों के कुछ सहयोग से उस समाधि स्थल बनाएंगे। क्या नाम है? शंभू क्रांति, AIYF राष्ट्रीय परिषद सदस्य। ये हम लोग के लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोग देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी के उस पार्लियामेंट्री सदस्य के साथ हम लोग उसके घर पे आए हुए हैं, जिनका नाम आदरणीय किराए मुसहर है। और किराए साहब समाजवाद की धरती, मंडल की धरती, ये जो मुरहो है, जिस मधेपुरा को हम लोग पूरे देश दुनिया में जानते हैं, वहाँ उनका अपना पंचायत है, उनका घर है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन हम लोग आए थे, किराए मुसहर साहब के संतान जो छोटे ऋषिदेव साहब हैं, उनका देहांत हुआ था, उनको लेके हम लोग देखने आए थे। उनके परिवार को श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आए थे, यहाँ पे ताज़ियत के लिए आए थे। और जो हाल हम लोगों ने देखा, तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है या बड़ा विमर्श का विषय है कि इस देश के आम नागरिकों की जो हाल हम लोगों ने देखा था, वो तो था ही कि आम नागरिकों को रोटी आज भी नहीं है, कपड़े आज भी नहीं है, वस्त्र आज भी नहीं है और आवास आज भी नहीं है। लेकिन इस देश के एक सांसद का भी घर, पूर्व सांसद का घर भी, अगर उनको एक सड़क नहीं है, पगडंडी नहीं है, सही से उनका घर का व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का कोई राज्य सरकार से कोई योजना नहीं है, उनको नहीं है, तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिस समाजवाद की धरती पे किराए मुसहर साहब और इस पूरे अंग और मिथिलांचल के पूर्वी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जहाँ से एक बड़ी किरण समाजवाद की निकलती है, जिसका नाम एक किराए मुसहर है, उसी समाजवाद के आंदोलन के बाद किराए मुसहर की एक समाधि स्थल नहीं होना, उनका कोई घर नहीं होना, उनका कोई एक सड़क नहीं होना उनके नाम पर, उनका कोई हॉस्पिटल एक नाम पर नहीं होना, एक विद्यालय उनके नाम पर नहीं होना, कोई भवन सरकारी उनके नाम पर नहीं होना, ये एक समाजवाद पर लाके प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवाद की हमको फिर से नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी कि आखिर वो शोषित समाज से आते थे, दबे कुचले समाज से आते थे, बहुजन समाज से आते थे, क्या हम इसकी वजह से अपेक्षा कर पाए, या हम इसके लिए अपेक्षा कर पाए कि वो ऐसे महादलित शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कम्युनिटी से आते थे जहां उनका कोई रिप्रेजेंटेशन लेने वाला देश और दुनिया में नहीं है। तो इसलिए तो ये एक विमर्श का विषय है। और हम समाजवाद को फिर से नए विमर्शों में देखते हैं कि अभी अगस्त आएगा, हम देखेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री तक इस ज़मीन पर आके लैंड करते हैं, बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री
और देश के बड़े बड़े लोग इस मुरहो की धरती पर आते हैं और आके नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उसी धरती पर किराय मुसहर जो इस क्षेत्र का पहला सांसद है, जो नेहरू सरकार में सांसद रह चुके हैं, पहला हमारा 1947 से 1957 के बीच का जो हमारे पास जो पहला फर्स्ट पार्लियामेंट हमारा बोर्ड बनता है और उसमें एक सांसद है और वो इतने अपेक्षित हैं। तो ये सवाल है और इस सवाल को लेके हम लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो विमर्श ही नहीं कर रहा है, उस पर पहल भी कर रहा है और हम लोग उस पगडंडी तक जा रहे हैं, उसके वहाँ तक घर तक जा रहे हैं और जो भी हो पाएगा हम अपनी नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी की तरफ से हम लोग उसके लिए पहल कर रहे हैं। शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर फिरोज़ मंसूरी है।